Hello everyone, today we'll be learning about heap sort. Start with heap sort. First we will need to know about few things, then only we'll be able to understand about heap sort very nicely. जैसे कि आपको पहले से कुछ चीजों का पता होना जरूरी है. जैसे फर्स्ट इज एरे रिप्रेजेंटेशन. नाउ व्हाट इज बाइनरी ट्री? ये बाइनरी ट्री क्या होता है? इफ वन node is having at most two child, maximum it can have two child, then the such type of tree is called as binary tree. Then we have complete binary tree. After understanding these two concepts, it will be easy for us to understand about heap. Heap में भी दो टाइप है, एक है maximum और एक है minimum. Max and min. Then we will be seeing today in our session how to insert and delete elements. These are the topics which I will be covering today in this video. So let us start with first thing, that is array representation of binary tree. For that, let us take one example. Suppose I'm having one tree here, P, Q, R, S, T, U, and to represent this in form of an array, we'll take this array. We'll write P, Q, R, S, T, Q, V. We'll be starting numbering from 1 year. प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे तो वहां पर इंडेक्सिंग 0 रहता है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए फिलहाल हम 1 से ले रहे हैं. ठीक है. अब वी हैव सम फॉर्मूलेस. अगर एक नोड है, इफ अ नोड इज एट इंडेक्स आई, अगर इंडेक्स आई है तो लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी, लेफ्ट चाइल्ड की जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 2 मल्टीप्लाइड बाय आई. राइट साइड के लिए वी हैव द कैलकुलेशन 2 into I plus 1. देन पेरेंट नोड फाइंड करने के लिए वी हैव फ्लोर वैल्यू ऑफ I डिवाइड बाय 2. व्हाट इज फ्लोर वैल्यू इज कि हम डेसिमल कभी नहीं लेंगे, हमेशा फर्स्ट इंटीजर वैल्यू लेंगे. So that is called as floor value. Okay. Now let us see first this tree को देखते हैं. तो देखिए स्टोर कैसे होता है. फर्स्ट रूट, उसके बाद सेकेंड रो के लिए लेफ्ट टू राइट क्यू आर, देन थर्ड रो में एस टी यू वी. इस तरीके से लेफ्ट टू राइट वी आर स्टोरिंग द वैल्यूज इन द एरे. नाउ अब हमें तो पता है इस तरीके से एरे को कर रहे हैं, लेकिन अभी फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं. अगर आपके पास सपोज क्यू है, क्यू की वैल्यू क्या है 2, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, जैसे आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, राइट. यहाँ पर नंबरिंग कर लिया है. अब 2 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 2 इंटू आई दैट इज 4, एस आ रहा है. और फिर राइट चाइल्ड में 2 इंटू आई प्लस 1, मतलब 4 प्लस 1 5, टी आ रहा है, राइट. सेम वे फॉर आर ऑल्सो, इफ यू वांट टू चेक दैट लेफ्ट चाइल्ड, तो ये यू आएगा. 3 into 2 is 6, and 3 into 2 is plus 1 will be 7. So this way, this is the formulas to verify the value of the element in array. अब suppose I want to check the parent node, तो अब जैसे इसकी वैल्यू v की वैल्यू क्या है 7, डिवाइड बाय 2 इट विल बी 3.5. लेकिन फ्लोर वैल्यू लेना है तो क्या रहेगा, राइट.
पेरेंट नोड की वैल्यू रहेगी 3. तो दिस वे वी कैन क्रॉस चेक विद यूजिंग दी फॉर्मूलेस. ये फॉर्मूला है विच यू नीड टू लर्न. इनको आपको लर्न करना पड़ेगा. और फॉर्मूलेस के अलावा हमारी तरफ अगर हमको याद करने का तरीके से याद करना है तो फर्स्ट रूट, उसके बाद लेफ्ट से राइट हमको सारे डिसेंडेंट्स को लिखना होगा. Okay, so this is how we represent the binary in the form of array, right? Now suppose I have some different type of array here. I'm taking one more array. Let me give this as small a, b, c, d, e. Now suppose such type of constructions are there in front of us. How will I represent a, then b, then c, d, and then e, right? 1, 2, 3, 4, and 5. Is this a complete binary? Yes, because there is like sequentially we are able to arrange the element. Right side if it is vacant, fine, चल जाएगा. तो ये भी हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास कोई गैप नहीं आ रहा है. राइट. अब जो कंप्लीट बाइनरी नहीं है उसको चेक करना है तो कैसे करेंगे देखिए. Can you see this type of error value? When I'm storing this value, suppose I'm storing this like this. अगर मैं ऐसे स्टोर करती हूँ तो आप पहले कैलकुलेशन में चेक करिए कि हमारा वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं. सी की वैल्यू 3 है और 3 into 2 6 होना चाहिए जैसे कि. लेकिन हमारे डी में क्या वैल्यू आ रही है 4. मतलब कहीं ना कहीं तो वी हैव डन मिस्टेक. ओके. सो हाउ टू स्टोर सच थिंग्स इज if there is no element here, like we don't have any element here, it is completely vacant. Okay, तो that way only we will be storing the values in the array. उसी तरीके से array में store करना है. A, B, C, gap, gap. Two gaps we have, then D and then E. अब आप नंबरिंग करके फॉर्मूले से चेक करिए तो क्या हमारा सही आ रहा है कि नहीं देख लीजिए. सपोज मैं बोल रही हूँ कि C के लेफ्ट चाइल्ड में 3, तो ये 6 होना चाहिए. तो यहाँ C हमारा 3 है और D हमारा 6 है और E हमारा 7 है. As per formula, now it is going correctly. But as gap is there, so this is not complete binary tree. So this is not complete binary tree. Okay, so this is not complete binary tree. So I hope till here it is clear to you till now that कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर ट्री है, ठीक है, तो ये कंप्लीट कब होगा जब इसमें कोई भी गैप नहीं होगी. दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री. नाउ सपोज इफ I'm just removing this part. If this is not there, then this is not possible because gap will be there. On the left side, we cannot have gaps. Suppose we let us make one more tree जिसका height हम एक और level से increase कर दे रहे हैं. Now see, अगर यहाँ पर last level में कुछ values missing है, then it doesn't bother, like we don't have any problem. Like right last में अगर gaps आ रहे हैं तो again it is a complete binary tree. ये complete binary tree तब भी रहेगा. बीच में जब आपके लेफ्ट साइड में कोई नोड मिसिंग है तो ऑब्वियसली बीच में गैप आएगा तो वो उस केस में कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा. अब ये तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की है क्योंकि इसकी लास्ट में अगर कुछ मिसिंग है तो फाइन. ओके. नाउ इफ आई डोंट हैव एनी गैप्स हियर, अगर ये सारी पोजीशन अगर इस तरीके से फिल्ड है तो हम इसको किस टाइप का बाइनरी ट्री बोलते हैं? फुल बाइनरी ट्री बोलते हैं. ये भी आपको याद होगा कि हमने फुल बाइनरी किसको बोलेंगे जब उसके सारे इंटरनल नोड्स के पास रिस्पेक्टिव डिसेंडेंट्स अवेलेबल है. ना सपोज अगर मैं फुल ये चीज रिमूव कर दे रही हूँ तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है लेकिन फुल बाइनरी ट्री नहीं है. लेकिन आप देखेंगे अगर इसकी हाइट h है, अगर इसकी हाइट h है तो h-1 के लेवल तक ये हमेशा फुल रहेगा. राइट. आप देख रहे हैं यहाँ तक तो ये फुल ही है. तो कंप्लीट बाइनरी की एक डेफिनेशन ये भी है कि कंप्लीट बाइनरी इज अ फुल बाइनरी एट द लेवल ऑफ h-1. अगर हाइट हमारी h है तो h-1 के लेवल पे हमारा बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ही रहेगा. राइट. सो टिल नाउ वी हैव लर्नड अबाउट कंप्लीट बाइनरी एंड फुल बाइनरी.
नाउ लेट अस सी कि कौन कौन से हमारे कंप्लीट है, कौन कौन से इनकम्प्लीट बाइनरी है। अब एक थोड़ा सा रिविजन यू विल बी गेटिंग हियर। लाइक सपोज दिस इज वन बाइनरी, then we have this three nodes. Suppose I have one more node here. Now you have to tell me कि इसमें से कौन कौन सा कंप्लीमेंट्री है। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला तो कंप्लीमेंट्री है, ये भी कंप्लीट है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मिसिंग है। अगर यहाँ पर कुछ मिसिंग है तो ये कंप्लीमेंट्री नहीं होगा। यहाँ पर भी इस लेवल पे फुल है, लेकिन इस लेवल पे आपका फिर से कोई ना कोई नोड मिसिंग है, तो गैप आएगा, इसलिए ये कंप्लीमेंट्री नहीं है। ओके, दिस वे यू कैन चेक फॉर मेनी complete binaries. Now let us start the main topic, that is hip here. अब हम हिप के बारे में पढ़ना चाहेंगे, लेकिन आप हिप के नाम से क्या समझते हैं? जैसे कोई भी चीज का ढेर रखा हो, जैसे ये एप्पल्स है, तो एप्पल्स एक के ऊपर एक रखे हैं, इस तरीके की चीजों को हम नॉर्मली हिप ऑफ एप्पल्स या कुछ भी चीज बोल सकते हैं। जैसे कि एक कोई चीज एक के ऊपर एक रखी जाती है तो उसे हम हिप बोलते हैं। अब डेटा डेटा स्ट्रक्चर में भी आपने हिप पढ़ा है। अब हिप के दो टाइप है, एक होता है मैक्सिमम हिप और एक होता है मिनिमम। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम का मतलब है कि जो रूट वैल्यू है वो बाकी सारे इंटरनल नोड से सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, जैसे बाइनरी सर्च ट्री में हमने पढ़ा था कि लेफ्ट साइड ट्री के सारे एलिमेंट छोटे होंगे, राइट के सारे बड़े होंगे। दैट इज नॉट द केस हियर। यहाँ पर केस डिफरेंट है। यहाँ पर ऐसा है कि जो हमारा रूट वैल्यू है वो ही सबसे ज्यादा वेटेज वाला होगा। बाकी यहाँ पर आपके कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर 20 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ पर 15 हो सकता है और यहाँ पर 14 हो सकता है, राइट। तो बट हमारा मेन कंसर्न ये रहेगा कि हमारा जो रूट वैल्यू है इट शुड बी मैक्सिमम। उसी के कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पर अपोजिट, रूट वैल्यू सबसे कम रहेगा, बाकी आपके पास फिर बड़ी बड़ी वैल्यूज नीचे इंटरनल नोड्स में हो सकती है। ठीक है, तो मिनिमम हिप इज कम्प्लीटली अपोजिट टू व्हाट वी हैव इन मैक्सिमम हिप। अब रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऑब्वियसली जैसे बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट किया था वैसे ही, सपोज यहाँ मैंने लिया है 50, देन वी हैव टेकन 40, देन 30, देन 14, 20, 10 और 15। जिस तरीके से एलिमेंट हमने स्टोर किया है उसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट ये रूट एलिमेंट, फिर यहाँ से लेफ्ट से राइट, फिर अगेन लेफ्ट टू राइट, ऑल डिसेंडेंट लीफ नोड्स। ओके, same way for minimum heap also we are going to represent this 10, then we have 20, 30, 40, 50, 60, and if I have the last 70, like that. This way we are representing hip. नाउ सपोज अब आपको मैक्सिमम में मिनिमम समझ में आ गया है, तो अब इसमें मेन कंसर्न हमारा होता है वो होता है इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन हिप एंड हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम हिप। नाउ सपोज वी आर टेकिंग वन मैक्स हिप हियर। हाँ, now suppose I want to insert one element that is 60. This is what our max heap is. So as per the values, 50 सबसे पहले आएगा, 30, 40, 20, 45, 8, 12। अभी के लिए हम ये 15 को हटा दे रहे हैं। Now this is completely binary, complete binary as well as maximum heap, जहाँ पर हमारी जो रूट वैल्यू है वो होती है सबसे बड़ी। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि सपोज आई वांट टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू
65 है, जो कि एज यू कैन सी ये सबसे बड़ी वैल्यू है इस हिप की। अब जब सबसे बड़ी वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है तो नॉर्मली हम इस तरीके से रॉन्ग अगर चल रहा है कि जैसे आपने यहाँ इंसर्ट कर लिया, क्योंकि ये लास्ट पोजीशन है तो यही इंसर्ट करना चाहिए, तो फिर उसके बाद इसको सॉर्ट करते हैं, तो इफ दैट इज अ सिनेरियो फिर हमारा जो 2 into I वाला कंसेप्ट है वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर फिल नहीं करेंगे, हमेशा हम कहाँ फिल करेंगे, लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि अगर राइट साइड में करते हैं तो एक लेवल बढ़ जाता है, तो फिर यहाँ पर 3 जगह पे गैप आएगा, जो कि हमारे कंप्लीट बाइनरी की फिर कंसेप्ट को अपोज करेगा, राइट? क्योंकि हमें अगर हमने यहाँ किया तो ये 3 जगह के गैप आ जाएंगे, तो गैप अलाउ नहीं करेगा, इसलिए कंप्लीट बाइनरी में यहाँ पर गैप नहीं देना है, राइट? तो कहाँ पर इंसर्शन होगा, इंसर्शन विल बी ऑलवेज एट द लेफ्ट साइड। तो अब मैंने 65 यहाँ पर ले लिया। ठीक है, चलिए अब इसको इंसर्ट करके देखते हैं टेबल में। पहले तो हमारे पास लास्ट जगह खा में एक एक्स्ट्रा जगह थी, तो वहां पर हमने पहले 65 को लिया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम टेबल में यहाँ दिखाएंगे कि हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है। Okay, table में we will show that we are inserting here, but actually how it has been done, let's see. Now we want that 65 to come at what place? At first place, right? So let us do that. How we'll be doing it? हमें पता है लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे और इंसर्ट यहाँ पर मैक्सिप में यहाँ पर होगा। अब आप देखिए क्या इसका जो पेरेंट नोड है वो इससे बड़ा है, तो हाँ, तो हम स्वैप करेंगे। फिर चेक करेंगे क्या उससे भी बड़ा है, तो ये स्वैप करेंगे, और लास्ट में 50 से भी स्वैप करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पोजिशनल वैल्यू देखते हैं, 8 का पेरेंट, 8 का पेरेंट क्या होगा, 8 डिवाइड बाई 2 4। चेक करिए, 1 2 3 4 आ रहा है 4, राइट? तो अब उसके बाद 4 का पेरेंट 2, ये 1 है, ये 3 है, 5 6 7। तो राइट, वी आर डूइंग राइट। अब 65 का पेरेंट कौन है, 4। 4 कौन सा है, 20। उसके बाद 4 का पेरेंट 2 होना चाहिए, 2 कौन है, 30, राइट? कैसे? पेरेंट कौन होता है, I/2। ये फॉर्मूला याद रखना है, पेरेंट को चेक करने के लिए फॉर्मूला है I/2। ठीक है, अब यहाँ पर स्वैपिंग होगा, तो फिर उसके बाद स्वैप होने के बाद हमारा फाइनली ट्री कैसे बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 65, उसके बाद 50, उसके बाद 30, और लास्ट में हमारा 20। ठीक है, दिस वे वी आर एक्चुअली रीअरेंजिंग हिप। अगर आपने डालना है तो सबसे हमेशा कहाँ पर इंसर्ट होंगे, लेफ्ट साइड करेंगे, उसके बाद उसको रीअरेंज करेंगे। अब इसका जो आपका टेबल आपका बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, 65 50 40, देन वी हैव 30 45 8 12, और लास्ट में 20। तो हमारा आप देख लीजिए कि 20 कहाँ पर रहता है, लास्ट पोजीशन में हमारे पास 20 आ रहा है। ओके, और अगर आपको चेक करना है फॉर्मूले से, तो इसका फॉर्मूला बराबर ये आई है, ये 1 है, तो ये 2, ये 3, I+2 I+1। तो फॉर्मूले से ये एग्जैक्टली सेम ही आने वाला है। ओके, तो दिस इज हाउ वी यूज टू इंसर्ट द एलिमेंट इन हिप। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आ रही है, तो अब आपको हमेशा बताया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स और लेवल, तो हम बोलेंगे एज पर दी हाइट। पिछले बार whenever we have done the binary search algo, there also I have told you, when we are considering the height of a tree, the complexity will be order of log n. So if we want to search the maximum thing, worst case complexity will be order of log n.
सो व्हाट विल बी द बेस्ट केस? बेस्ट केस ये रहेगा कि अगर एलिमेंट सिंगल है या फिर सिंगल टाइम कोई स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो हो जाएगा आपका बेस्ट केस। और बेस्ट केस हमेशा क्या रहता है? ऑर्डर ऑफ वन रहेगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आर बाइनरी हिप सॉर्ट मैक्सिमम हिप, उसका कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी में जितने एलिमेंट का हाइट है उतना आपका कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। आज हमने जो भी पढ़ा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री क्या होता है? जिस एक सिंगल नोड के दो सब चाइल्ड होने चाहिए, दैट इज बाइनरी ट्री। मिनिमम टू, मैक्सिमम टू होने चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला कौन सा है? अगर कोई भी नोड की पोजीशन हम आई कंसिडर करते हैं, जैसे कि मैंने ये आई लिया, आई पोजीशन थ्री, उसका लेफ्ट सब चाइल्ड होगा टू इंटू आई, टू इंटू आई मतलब टू इंटू थ्री हो जाएगा सिक्स, और राइट होगा टू इंटू थ्री प्लस वन सेवन। ठीक है। पेरेंट चेक करना है तो मुझे सपोज इस v का पेरेंट चेक करना है, तो मेरी वैल्यू क्या है? सेवन। सेवन डिवाइड बाई टू करने से आई गेट 3.5। और क्योंकि सिर्फ फ्लोर वैल्यू लेनी है, मतलब हमें डेसिमल की बाद की वैल्यू को नहीं लेना है, तो ऑब्वियसली हमारा इंटरनल नोड जो पेरेंट नोड है वो थ्री है। तो दिस सेटिस्फाई माई कंडीशन। तो अगर आपको ये फॉर्मुलेज इन केस याद नहीं रहते हैं, तो अनदर वे ऑफ राइटिंग द एरे इज फर्स्ट रूट नोड, फिर सेकेंड लेवल पे जाएंगे, राइट 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 लेफ्ट, देन थर्ड लेवल पे आएंगे, और इस तरीके से सिक्वेंशियली वी आर गोइंग टू इंसर्ट द एलिमेंट एंड वी आर गोइंग टू हैव द इंडेक्स हियर, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यूज फॉर्मुलेस के साथ मैच करके देख सकते हैं। ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब ये है कि कहीं पर भी आपके गैप नहीं आनी चाहिए। मतलब लेफ्ट साइड में अगर लोएस्ट लेवल जो है आपकी लीफ नोड की लेफ्ट साइड में आपका गैप नहीं होना चाहिए, देन इट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके। अगर आपके लेफ्ट साइड में गैप आता है तो वो कंप्लीट नहीं रहेगा। अगर आपके सारे नोड्स के प्रॉपर सब चाइल्ड है या चाइल्ड सबके पास है, तो उसे हम बोलेंगे फुल बाइनरी ट्री। ये हमने पढ़ा है। इसी बाइनरी ट्री को देखकर हमारे पास दो टाइप के हिप्स होते हैं, एक मिनिमम हिप और मैक्सिमम हिप। मैक्सिमम हिप जो वो होता है जिसकी वैल्यू रूट नोड में सबसे हाईएस्ट होगी, बाकी फिर उसके चाइल्ड इंटरनल नोड्स के सभी की वैल्यूज आपके रूट नोड के वैल्यू से कम होगी। राइट। सो दैट विल बी योर मैक्स हिप। मिनिमम के लिए सबसे जो रूट नोड है उसकी वैल्यू सारे नोड से सबसे कम होगी। अब इसको भी रिप्रेजेंट करने का सेम तरीका है जैसे हमने बाइनरी को किया था, रूट देन लेफ्ट राइट, like that all the leaf nodes we are going to insert. And if you don't want to go with this method, you could go with the help of formula also. Right. Now suppose we are going to learn how to insert an element in heap. तो फर्स्ट थिंग इज व्हेन वी हैव अ रिप्रेजेंटेशन, द लास्ट वाली जो वैकेंट वैल्यू होती है उसमें आपको डालना होता है वैल्यू। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप कभी भी राइट साइड में इंसर्ट नहीं करेंगे। अगर आपने राइट में इंसर्ट किया तो ये हो जाता है कि आपका कंप्लीट बाइनरी फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, गैप आ जाएगा, तो वो कंप्लीट नहीं रहेगा और फिर वो हिप भी नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में इंसर्ट करेंगे, और फिर लेफ्ट साइड में इंसर्ट करने के बाद हमको रीअरेंज करके रूट नोड पे मैक्सिमम को लाना होता है। तो हर एक चाइल्ड नोड अपने पेरेंट, इमीडिएट पेरेंट नोड से कंपेयर होगा, स्वैप होते जाएगा, कंपेयर होते जाएगा, स्वैप होते जाएगा, वेर एवर वी आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू। एंड सपोज 65 इज द मैक्सिमम वैल्यू, हमने यहाँ पर मैक्सिमम ही इंसर्ट किया है। जरूरी नहीं कि हर बार हम इंसर्ट कोई भी मैक्सिमम वैल्यू करें। हम हो सकता था कि अगर मैं सपोज 41 इंसर्ट करना चाहूँ, तो मेरी 41 की पोजीशन क्या रहेगी, वो भी हमें कहाँ पर इंसर्ट करना होगा? लेफ्ट साइड में। ओके। तो दिस इज हाउ आर मैक्स हिप वर्क्स ऑन इंसर्शन। नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी इज, जब भी आपके पास ट्री स्ट्रक्चर है तो आप क्या करेंगे? आपका रहेगा हाइट, उसकी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग ऑफ हाइट। और हाइट किसके फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं? लॉग एन के फॉर्म में। Suppose we have 2 to the power 4, 16 elements. Okay, so 16 is the number of elements, so log of 16, that will be equal to, that base 2 will always be there, log to the base 2, 2 to the power 4, so 4 will be here, log 2 to the 2, that will be equal to 4 into 1. So number of level or height क्या आ रहा है? Height is nothing but 4. कंपैरिजन कितने बार होगा? 4 टाइम्स होगा। राइट। सो दिस इज हाउ
इट गोज ऑन। लॉग इन किस तरीके से आ रहा है, आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग इन हमारा इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी आता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इंसर्शन इन हिप। द वीडियो इज गेटिंग क्वाइट लॉन्गर, सो अब आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।